पॉइंट केस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कंपनी अकाउंट के संबंध में चैप्टर आपका जो शेयर है, कंपनी अकाउंट के संबंध में चैप्टर शेयर से एक सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसके संबंध में आज ये 5वां वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया था। आज आपको इस वीडियो में आपको हम अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में बताएंगे कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अंशों का अल्प अभिदान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ध्यान रखिएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कंपनी द्वारा मांगी गई अंशों से जब कम अंश पब्लिक भेजती है तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ओवर में क्या होता है, कंपनी जितना भी अंश मांगती है वह उससे ज़्यादा आता है, वो हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन जो होता है वो ओवर सब्सक्रिप्शन के बिल्कुल विपरीत होता है, उसके अपोजिट होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन वह होता है जिसमें कंपनी जितने शेयर को खरीदने के लिए पब्लिक को आमंत्रित करती है उतना अंश प्राप्त न होकर जब उससे कम सब्सक्रिप्शन प्राप्त होता है पब्लिक से, तो यह क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अंशों का यहाँ पर अल्प अभिदान या अंडर सब्सक्रिप्शन। ध्यान रखिएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन की दिशा में जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, पब्लिक से जितना भी पैसा प्राप्त, अंशों को खरीदने के लिए पैसा प्राप्त हुआ है उतने ही अंशों को ही हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 25,000 अंशों के लिए जनता को आमंत्रित किया है, लेकिन जनता पब्लिक क्या कर रही है, 25,000 न करके सिर्फ 20,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र भेज रही है। तो ऐसे दशा में जो भी हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, पब्लिक के द्वारा जो भी हमें यहाँ शेयर प्राप्त हुआ है इसी पर ही सारा एंट्री पास किया जाएगा, इसी पर ही, क्योंकि मांगा भले ही कंपनी 25 है लेकिन वास्तव में मिला कितना है, 20,000। इसलिए जो भी हम लोग एंट्री पास करेंगे, जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो 20,000 शेयर से करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक कंपनी के द्वारा मांगी गई जो भी शेयर है उसका जब से कम 90% आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद ही आगे की प्रोसेस या आगे की आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ऐसी दिशा में कंपनी को अभिदान का जो भी पैसा होता है पब्लिक को लौटानी पड़ती है। आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे इसका हम लोग जनरल करेंगे। एक सवाल के माध्यम से हम लोग देखते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको सवाल को समझने में आसानी हो। आइए देखिए, आपसे सवाल क्या कर रहा है कि रवि लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर। यहाँ पे एक रवि लिमिटेड है, उसने क्या किया है, 50,000 इक्विटी शेयर को इशू किया आप ₹10। 50,000 शेयर है, आप 10 रुपये वाले हैं। ऑन विच अमाउंट पेबल वेयर पेड एज फैलो। यहाँ पे अमाउंट जो पेमेंट किया जा रहा है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। एक तो हमारा कह रहा है कि एप्लीकेशन का जो रेट है वो 2 रुपये का रहा है, अलॉटमेंट का रेट कह रहा है 3 रुपये का रहा है, फर्स्ट कॉल का रेट आपका 2 है और फाइनल कॉल का भी आपका 3 है। तो 2, 3, 2, 3, मतलब इस प्रकार से एप्लीकेशन का रेट 2 है, अलॉटमेंट का रेट 3 है, फर्स्ट कॉल का रेट 2 है और फाइनल कॉल का रेट क्या है, 3। अब देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं 2 चीज़ बात बता रहा हूँ। यहाँ पर एक तो ये है कि वास्तव में कंपनी ने मांगा कितना है, 50,000 अंशों के लिए, लेकिन यहाँ क्या करा देखिए कि 45,000 शेयर वेयर सब्सक्राइब। ध्यान रखिएगा, पब्लिक ने क्या किया है, केवल 45,000 अंशों के आवेदन को लिए ही सब्सक्रिप्शन उन्होंने भेजा है। 50,000 में से 45,000 अंशों को खरीदने के लिए पब्लिक ने क्या किया है, एप्लीकेशन दिया है। इसलिए जो भी इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी इसका जनरल एंट्री करेंगे, हम लोग 45,000 शेयर से ही करेंगे। ऑल अमाउंट का वेयर रिसीव पास जनरल एंट्री एंड आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ओहो, यहाँ पर आपको अब सिखाएंगे हम कि बैलेंस शीट भी कैसे बनता है। अभी तक तो हम लोग जितनी भी वीडियो हम लोग देखे हैं, वही आप देखें आप लोग, उसमें हम क्या बताए थे, आपको सिर्फ जनरल एंट्री बताए हैं। आज आपको हम बताएंगे कि जनरल एंट्री के साथ साथ हम लोग बैलेंस शीट कैसे तैयार करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, 50 में 45, तो सभी एंट्री हमारे 45 पे किए जाएंगे। आप मत देखिएगा कि 50,000 ने पब्लिक ने कितना किया, सब्सक्राइब कितना किया, 45, तो 45,000 पे ही सारा एंट्री पास किया जाएगा। ओके, आइए इसका हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं। इसका जनरल एंट्री क्या होगा, तो देखिए पहला एंट्री क्या करेंगे हम लोग। पहला एंट्री आपको मालूम होगा, पहला एंट्री हम लोग क्या करते हैं। पहला एंट्री हम लोग क्या करते हैं, पैसा रिसीव का एंट्री करते हैं। तो
पैसा रिसीव का एंट्री क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हमेशा बैंक से ही डेबिट करेंगे, बैंक से ही हम लोग क्या करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे। तो पहला एंट्री जो आप पास करेंगे वो हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। और टू किस चीज़ का पैसा है, ये वास्तव में हमारा क्या है, एप्लीकेशन का पैसा है। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे। कितने से शेयर करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा 45,000 शेयर, 45,000 शेयर। और रेट कितना है इसका, रेट एक बार हम यहाँ लिख देंगे, आपको रेट आपको हम लिख दे रहे हैं, ये 2, 3, 2 और 3, इस तरह से आपका रेट है। तो 45,000 में हम लोग 2 का गुणा कर देंगे पहला, तो 45 दूना 90। ये पहला एंट्री जो बैंक से आपको मिला होगा, पब्लिक ने भेजा था, उसका 45,000 रुपया। इस तरह से आपने पहला एंट्री पास कर लिया। दूसरी एंट्री की बात करेंगे तो इसका पैसा क्या हो जाएगा, आपको हम बताए थे कि ये पैसा वास्तव में इसका जो ओरिजिनल अकाउंट है उसमें हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। इसका ओरिजिनल अकाउंट क्या है, वो है शेयर कैपिटल। वो है क्या, शेयर कैपिटल। वो हमारा क्या है, शेयर कैपिटल। तो फुल्ली अमाउंट ये 90,000 हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से ये आवेदन की प्रक्रिया हमारी क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब जब स्टार्ट होगा अगला प्रोसेस, तो प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, वो है अलॉटमेंट का। और अलॉटमेंट का रेट क्या है, 3 रुपया है। तो अलॉटमेंट मैंने बताया सबसे पहले एप्लीकेशन का ड्यू रिसीव होगा। अब अगला जो भी प्रोसेस होगा, चाहे अलॉटमेंट हो चाहे कॉल का हो, हमेशा ड्यू होगा फिर रिसीव होंगे, ड्यू करेंगे रिसीव करेंगे, ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे। तो क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट को हम लोग डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करेंगे। याद कीजिए, आपको एंट्री मैंने आपको पहले बता दिया है। अब 3 क्रेडिट है तो 45, अब 2 किए थे, अब 3 का करेंगे तो 45 गुणे 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट 1,35,000, 1,35,000। इस तरह से आपने यहाँ क्या किया है, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर दिया। अब इसका रिसीव कर लेंगे और आपको मालूम होगा कि रिसीव का एंट्री क्या होता है। तो बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं और पैसा मिला तो किस चीज़ का, वास्तव में शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। इस तरह से आपने यहाँ पे इसका पैसा रिसीव कर लिया है 1,35,000, 1,35,000। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों आपका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे के हम लोग एंट्री पास करेंगे कि आगे हम लोग क्या कॉल का करेंगे, आइए देखते हैं। तो एंट्री नंबर हम लोग करेंगे अगला, एंट्री नंबर हमारा क्या हो जाएगा 5। फर्स्ट कॉल का भी रेट, फर्स्ट आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं, फर्स्ट कॉल का रेट क्या है, 2 रुपया है। फाइनल कॉल का रेट क्या है, 3। ओके, तो क्या हो जाएगा अगला एंट्री, वो है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल। इसका रेट 2 है तो 45 गुणे 2 करेंगे इस तरह से, फिर ये 90,000 आपका हो जाएगा। और इसका हम लोग क्या करेंगे, ड्यू हो गया, ड्यू के बाद रिसीव, ड्यू के बाद रिसीव। ध्यान रखिएगा, ड्यू के बाद हमेशा रिसीव का एंट्री पास किया जाता है। तो इस तरह से इसका एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, ये वास्तव में क्या है, फर्स्ट कॉल का पैसा है। तो फर्स्ट कॉल, ये आपका फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये फर्स्ट कॉल 90,000 रुपया, आप यहाँ पर 90,000 रुपये पास कर देंगे। 7वां एंट्री फाइनल का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शेयर फाइनल टू शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल। इसका रेट 3 है। तो अब जो हमारा फिर वही अलॉटमेंट का जो रेट था, सेम रेट इसका भी है। तो उसका रेट सेम होने के नाते अमाउंट भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है। अगला हमारा 8वां जो होगा इसका रिसीव का एंट्री हम लोग करते हैं। आपको मालूम होगा
रिसीव जब भी आएगा तो तुरंत देखते ही बैंक को डेबिट कर दीजिए। और किस चीज़ का पैसा है? शेयर फाइनल कॉल का, शेयर फाइनल कॉल का पैसा है। तो आइए ये हमारा इस तरह से हम लोग सीख लिए कि अंडर सब्सक्रिप्शन अगर हो जाता है तो इसका कैसे हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं एक काम करते हैं, स्क्रीन को सबसे पहले हम नीचे लाते हैं और आप यहाँ से एंट्री पास करना सीखेंगे। यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे आगे देख लीजिए, आगे के स्क्रीनशॉट। चलिए आइए हम लोग इसका बैलेंस शीट सीखते हैं। इसका बैलेंस शीट कैसे किया जाएगा, आइए इसका हम लोग बैलेंस शीट सीखते हैं। इसका बैलेंस शीट कैसे किया जाएगा, तो आइए हम लोग बनाते हैं। ध्यान रखिए कंपनी का नाम क्या था, कंपनी का नाम क्या था? रवि लिमिटेड। तो रवि लिमिटेड का हम लोग चिट्ठा यहाँ तैयार करेंगे। तो यहाँ बना दीजिएगा इस तरह से, इस तरह से हम लोग बना देंगे कि बैलेंस शीट ऑफ रवि लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ रवि लिमिटेड। हाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप डेट लिख देंगे, यहाँ पर एज यहाँ पे आप एज ऑन कर दिए, जो भी डेट दिया रहेगा ध्यान रखिएगा इसको हम लोग दिखाएंगे। और आपको मालूम होगा कि बैलेंस शीट में हम लोग हमेशा एज ऑन या एज एट शब्द का प्रयोग करते हैं, और लेजर होता है तो लेजर हम लोग फॉर द ईयर एंडेड का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बैलेंस शीट हमारा किसी एक पर्टिकुलर डेट को शो करता है, ये बदल सकता है, ये आज की तारीख को शो कर रहा है, इसलिए हमेशा इसको एज ऑन करते हैं। और जो वर्ष की समाप्ति पर हमारा तैयार होता है इसलिए फॉर द ईयर एंडेड का हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ एक नोट नंबर होता है और ये अमाउंट, दोनों कॉलम अमाउंट करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का हम लोग दिखाते हैं। आप चाहें तो एक ही कॉलम बना सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर, ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहला टाइटल बनाते हैं और टाइटल का नाम क्या रखते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज हम लोग दिखाते हैं। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले हम लोग क्या दिखाते हैं? सबसे पहले वास्तव हम लोग दिखाते हैं शेयर होल्डर फंड। तो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड के रूप में हम लोग दिखाते हैं। और शेयर होल्डर फंड के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी वैल्यू होता है, इसमें शेयर होल्डर में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को जगह हम लोग क्या करेंगे, वो आपका पहले शेयर कैपिटल दिखाएंगे। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हमारा क्या है? इशूड कैपिटल, इशूड, ध्यान रखिएगा ये इशूड कैपिटल। कंपनी ने वास्तव में 50,000 शेयर जारी किया है, तो 50,000 और कह दीजिए यहाँ पर एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो अगर हम 50,000 से 10 का गुणा कर दें, हाँ इसको एक नोट नंबर था जिसको नोट नंबर हम लोग 1 डाल देंगे, तो इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 लाख, ये हो जाएगा आपका 5 लाख। ध्यान रखिएगा ये वास्तव में इशूड किया गया है, ये वास्तव में इशूड किया गया है, लेकिन वास्तव में हमारा इतना पैसा नहीं है, बल्कि जो पैसा है हमारा वो है सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। ये वास्तव में कंपनी को मिला कितना है? 45,000 शेयर एट द 10 ईच। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर देंगे 45, मतलब 4 लाख
4,50,000, माफ़ी चाहेंगे 4,50,000। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा टोटल, इस तरह से हमारा हो जाएगा ये टोटल। ये तो हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का कॉलम, ये तुम्हारा हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का कॉलम। ध्यान रखिएगा अगर मुझे एसेट्स का बनाना है तो एसेट्स का हम लोग, आइए एसेट्स का भी बना लेते हैं। एसेट्स का कैसे हम लोग बनाएंगे, ध्यान रखिएगा इसको। इसी के नीचे कॉलम बढ़ा लीजिए आप, इसी के नीचे कॉलम आप बढ़ा लीजिए। इसी के नीचे आप कॉलम बढ़ा लीजिए। अब हमारा जो दूसरा पार्ट बनेगा वह एसेट्स का बनेगा। वो हमारा क्या बनेगा, एसेट्स का बनेगा। ध्यान रखिएगा। और इस एसेट्स को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए ध्यान रखिएगा। ये जो आपका हमने एंट्री पास किया है, इस एंट्री का जो भी ध्यान रखिएगा, जो भी बैंक बैलेंस वाला पार्ट है, जैसे मैंने अगर मैं बात करूं तो इसका ये वाला अमाउंट हो गया। इसी प्रकार चौथे एंट्री में ये 1,35,000 अमाउंट हो गया। अगर हम लोग आगे की हम लोग बात करें तो एक ये 90,000 हो गया और ये 1,35,000 का। अगर इन सभी चारों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा कैश इन हैंड या कैश एंड इक्विवेलेंट कर दीजिएगा। ध्यान रखिए सभी को अगर आप जोड़ेंगे अर्थात पहले आप 90,000 फिर 1,35,000, यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। प्लस ये फिर आप 90,000 और प्लस फिर 1,35,000। अगर आप सभी को यहाँ पर प्लस कर देंगे तो सेम अमाउंट आपका यही आ जाएगा। आप देख लेंगे यहाँ पर अगर करना है तो इसको भी एक नोट नंबर डाल दीजिए, इसका नोट नंबर 2 मान लीजिए अगर होता है तो इसको भी डाल देंगे। ये हो जाएगा आपका इस तरह से 4,50,000, ये हो जाएगा 4,50,000। इस तरह से आप इसका बैलेंस शीट भी तैयार कर लेंगे। आप जोड़ सकते हैं, वैसे जोड़ के देख लीजिएगा। अब आप वैसे भी आप जोड़ कर देखना चाहें देख सकते हैं। 90,000 ये हो जाएगा 1,80,000 और 35,000 का 70 हो जाएगा 2,70,000। इस तरह से आप यहाँ जोड़ लेंगे तो आ जाएगा ये 4,50,000। उम्मीद करते हैं आपको ये बातों को समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका फिर से अगर देखना चाहें तो फिर से आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बैलेंस शीट बनाएंगे रवि लिमिटेड का। क्या क्या है, इक्विटी लायबिलिटी को सबसे पहले दिखाएंगे। शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल में इशूड कंपनी कितना किया है, 50,000 शेयर 10 क्रेडिट से, लेकिन वास्तव में इसको मिला कितना है, ये हमारा वास्तव में हुआ है कितना। सब्सक्राइब और पब्लिक ने पेमेंट कितना किया है, 45,000 शेयर का 10 क्रेडिट से 4,50,000 हो जाएगा। तो आपको मालूम बैलेंस शीट का दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, इतना एसेट्स होना चाहिए। तो एसेट्स निकालने के लिए जो भी हम जनरल एंट्री में पास किए हैं उनका बैंक बैलेंस को सभी को आपस में आप जोड़ लीजिएगा, उसका योग ही हमारा क्या हो जाएगा, एसेट्स का टोटल। उम्मीद करते हैं आपको ये बैलेंस शीट और जनरल एंट्री समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू।